क्या देखेंगे, जैसा अपन ने वहां पे क्रैंक टूल और ऑफसेट टूल देखे थे, तो क्रैंक टूल और ऑफसेट टूल की तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी हमको दो प्रकार के टूल्स की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो इनका जो कटिंग करने का तरीका है उसके आधार पर इनके नाम है। ये वाला चित्र भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सेम चित्र आता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों से कोई भी एक चित्र देगा, दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देता है और क्वेश्चन पूछता है उसमें, ठीक है, कि ये किस प्रकार की कटिंग इसमें की जा रही है। तो कटिंग का तरीका पूछा जाता है। यहाँ आपको याद रखना चाहिए, ये जो अक्ष होता है, जब अक्ष के साथ कोई टूल कटिंग करते हुए इस एज को 90 डिग्री में लेकर के जा रहा है, यानी कटिंग 90 डिग्री में ही प्रोग्रेस कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। लेकिन यदि किसी कटिंग टूल से अगर आप कटिंग कर रहे हैं, अब यहां पर आप इस टूल पे देखो, ये टूल का ये जो एज है ये इसके साथ 90 डिग्री में है, और अभी इसका टूल का भी अगर आप एज देखोगे तो ये एज में 90 डिग्री में ही है, लेकिन इसकी कटिंग एज को ग्राइंड करके बनाया गया है। कैसा? जो हम पढ़े ना 60 डिग्री ग्राइंड करके हम लोग बनाते हैं, तो ये उस प्रकार से बनाया हुआ। अब जब आप इस टूल से कटिंग करते हैं तो ये टूल क्या करेगा, ये टूल कटिंग करने के समय में ये जो देखेंगे आप एज देखो ऐसा बेवेल काट रहा है, तिरछा काट रहा है ना, तो उस बेवेल या तिरछेपन को ही हम लोग ऑब्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से ये वाली जो कटिंग है, इस कटिंग को ऑब्लिक कटिंग के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में या तो ये चित्र आएगा तो आप बताएंगे ऑर्थोगोनल कटिंग, और ये वाला चित्र आएगा तो बताएंगे ऑब्लिक। हमने बताया कि अप्रोच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, और जो ट्रायल एंगल वो 30 डिग्री में किया जाता है। तो यहाँ आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ एक अप्रोच एंगल को बनाया जा रहा है। अब अप्रोच एंगल में ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली है ना, अगर इस लाइन के साथ हम लोग इस एंगल को चेक करेंगे, ये वाली इस लाइन के साथ जब चेक किया जाएगा तब ये 60 डिग्री बनाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये चित्र आ गया और आप देखिए अप्रोच एंगल का, यहां पूछ रहा है यहां कोण कितना होगा, ठीक है, तो ये अक्ष जो रेखा होती है, एक्सिस जो होती है ना, एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है अप्रोच एंगल। लेकिन ये जो फ्रंट वाली आपकी लाइन होती है इसके साथ 60 डिग्री बनाता है। तो फाइनल एग्जाम होता है, जो होता है फाइनल एग्जाम में ये दोनों कंडीशन में प्रश्न आते हैं। कभी यहां पूछता है, अगर यहां पूछा तो आपको 60 डिग्री बताना है, और यहां पूछा तो 30 डिग्री बताना है ना। जब आपको मैंने इसके पहले एक वीडियो जो बना हुआ है जिसमें आपको कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंगल्स के बारे में बताया गया, वहां पर भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझाई गई है, ठीक है। वहां पे आप जाकर के इसको और डिटेल कटिंग टूल में एक क्वेश्चन और आता है। हमने इसके पहले जो भी टूल्स एंगल के बारे में पढ़े, वो टूल एंगल के बारे में हमने कौन कौन से एंगल पढ़े थे? हमने पढ़ा अप्रोच एंगल, ट्रायल एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल में दो प्रकार के पढ़े, टॉप रैक एंगल और साइड रैक एंगल, ठीक है। इसके अलावा एक और कोण होता है जिसे कहा जाता है वेज एंगल, कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वेज एंगल। वेज का मतलब होता है जो प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश वेज जो बनाया जाता है, कहीं अगर ठोकते हैं कहीं लगाते हैं तो किसी गैप के अंदर में जाता है। तो ये भाग जब कटिंग करता है तो कटिंग वाले होने भाग के अंदर में ये पॉइंट प्रवेश करता है। तो ये जो वेज एंगल होता है, ये वेज एंगल, ठीक है, ये वेज एंगल आपके अप्रोच एंगल और ट्रायल एंगल के बीच में रहता है। और वेज एंगल हमेशा याद रखेंगे कि वेज एंगल केवल और केवल 90 डिग्री में होता है, यानी कि दोनों एंगल मिलकर के इसको 90 डिग्री बनाएंगे। तो वेज एंगल को हमेशा 90 डिग्री में रखा जाता है। जब भी आपकी ये वाले टूल, इस टाइप की जो टूल बनाए जाते हैं, वी टूल में अलग अलग होगा। वी टूल में जो प्रोफाइल होती है, थ्रेड प्रोफाइल होती है, उसके अकॉर्डिंग उनका डिग्री चेंज होती है। लेकिन ये जितने टूल बनेंगे इस टूल में आपको वेज एंगल कितना रखना है? 90 डिग्री। और एग्जाम में आएगा तो आपको बताना है वेज एंगल कितना है, 90। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे, जैसे वेज एंगल हो गया, वेज एंगल के अलावा ये जो साइड रैक एंगल होता है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप ये ऊपर से जो नीचे की ओर दबा हुआ है पीछे में,
तो ये जो आपका साइड रेक एंगल होता है, ये साइड रेक एंगल जो है 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक रखा जा सकता है। 0 से लेके 20 डिग्री तक रखा जाता है, यानी कि 0 रखेंगे तो 0 डिग्री रखेंगे तो ये गैप जितना दिख रहा है उतना ही इधर भी आएगा, एक समान गैप आएगा 0 में, या तो फिर प्लेन रखा जाएगा, ऊपर से घसने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जनरली आप उस चीज को कहाँ देखेंगे, जो थ्रेडिंग टूल अब जब कभी देखोगे आप, है ना, जब थ्रेडिंग बनाएंगे तो थ्रेडिंग टूल आप देखोगे तो थ्रेडिंग टूल के ऊपर में जो आपका साइड रेक एंगल होता है वो हमेशा 0 रखा जाता है। थ्रेडिंग टूल्स में हमेशा 0 ही रखा जाता है, क्योंकि वो सीधे थ्रेड प्रोफाइल को काटता है, सीधे थ्रेड की प्रोफाइल को काटता है, उसने उसमें रेक एंगल देने की आवश्यकता नहीं होती, उसको 0 रख के काम किया जाता है। एग्जाम में एक और जो है, ये जो हमारे कटिंग स्पीड और फिट की जो बात करते हैं, तो इसके ऊपर में कंपटीशन एग्जाम में भी ये जो आपके 3 पॉइंट दिए हैं, इन 3 पॉइंट में से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और हमारे एग्जाम में जो लेवल 4 के क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि जो टफ क्वेश्चन जिनको बोलते हैं ना, सामान्यतः बच्चे उसके आंसर नहीं दे पाते, जो अच्छे से पढ़ता है, डीपली पढ़ता है, वही देता है। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन सबसे पहली चीज देखो, आप देखो सुपर हाई स्पीड स्टील का टूल। अभी हमने इसके पहले पढ़े थे हाई स्पीड स्टील का टूल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हाई स्पीड स्टील की एक और ग्रेड होती है जिसको हम बोलते हैं सुपर हाई स्पीड स्टील। ये जो रहता है इसकी कटिंग क्षमता जो रहती है ना, सामान्य हाई स्पीड स्टील टूल से ज्यादा रहती है, यानी हम जितनी गति से सामान्य हाई स्पीड स्टील टूल से मटेरियल काटते हैं उससे लगभग हम लोग 15 से 20% अधिक, कितना 15 से 20% अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्पीड से काम, कटिंग स्पीड से काम कर सकते हैं। यानी आप 15 से 20% जो है कटिंग स्पीड को सुपर हाई स्पीड स्टील का अगर टूल यूज कर रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुपर हाई स्पीड स्टील के द्वारा कटिंग स्पीड सामान्य हाई स्पीड स्टील के टूल से कितने प्रतिशत अधिक होती है, तो वहां पर उसकी जो आंसर आता है वो 15 से 20% आता है। इसमें जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि लोअर स्पीड रेंज जो है ना, कटिंग स्पीड की जो कम गति है, कम गति हमारे लिए कब उपयोगी होती है या कब कम गति में काम किया जाता है। तो इसका पहला तो होता है कि अगर आप हेवी वर्क कर रहे हो, पहला कारण क्या होता है, पहला कारण होता है कि भाई आप हेवी वर्क कर रहे हो। यदि आप हेवी वर्क कर रहे हैं तो आपको कटिंग स्पीड कम रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, टूल के ऊपर लोड पड़ेगा, वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, टूल खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दूसरी, आप यदि रफिंग काम कर रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो, अब रफ वर्क कर रहे हो तो हमको फिनिशिंग की उसमें वहां आवश्यकता नहीं रहती, फिनिशिंग हमको मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में आप स्पीड कम करके काम करते हैं, है ना। अब अगर हम बोले कि भाई आप हायर स्पीड कब रखते हैं, तेज गति में आप कब काम कर सकते हैं, तो तेज गति में काम करने के लिए एक तो यह है कि आपका कट, डेप्थ ऑफ कट कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, कम गहराई का होना चाहिए, कम कट की गहराई। तो कम कट अगर हम लोग लेकर कर रहे हैं तो उसके लिए जो है स्पीड रेट जो है वो हम लोग हाई रख सकते हैं, जैसे कि लाइट कट हो गया। उसके अलावा फिनिशिंग कर रहे हैं तो जब फिनिशिंग की जाती है तो हमेशा हाई स्पीड में करते हैं। ये भी प्रश्न आता है बहुत बार कि किसी जॉब की फिनिशिंग के लिए कटिंग स्पीड रखी जाती है कम या अधिक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो आपको याद रखना है जब ऐसी स्थिति आएगा फिनिशिंग कट लगाना है तो उसके बाद हायर स्पीड होती है, आपकी जो रेंज होती है वो हायर स्पीड की होती है। फिर इसी में जो तीसरा पॉइंट होता है कि अगर आप कार्बाइड का टूल यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कार्बाइड का टूल यूज कर रहे हो। अगर आप कार्बाइड का टूल यूज कर रहे हो तो कार्बाइड का टूल जब भी आप यूज करेंगे तो कार्बाइड का टूल यूज करने के समय में आपकी जो कटिंग स्पीड होगी वो कम से कम 3 से 4 गुना, कितने, 3 से 4 गुना जो उसकी आपकी कटिंग स्पीड है वो बढ़ा सकते हो आप। कब बढ़ा सकते हो, जब आप कार्बाइड के कटिंग टूल्स का यूज करेंगे। हाई स्पीड स्टील या सुपर हाई स्पीड स्टील के टूल के स्थान पर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बाइड के टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप कार्बाइड के टूल का इस्तेमाल करेंगे तो 3 से 4 गुना अधिक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है
कि एक कार्बाइड कटिंग टूल की कटिंग क्षमता हाई स्पीड स्टील से होती है। कितनी होती है? 3 से 4 गुना। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको ये भी याद रखना है। इसमें आपको 2 मिलते हैं, कब गति क्यों रखी जाती, कब रखी जाती है, अधिक गति कब रखी जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाई स्पीड स्टील के जगह सुपर हाई स्पीड स्टील लिया तो 15 से 20% आपको जो है वो कटिंग स्पीड अधिक मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।